कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक बिना डिगे बिना रुके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से शपथ ग्रहण करके प्रदेश की जनता की सेवा के लिए फिर से खड़ा होकर के कार्य कर रहा हो, यह भी पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। इस मंत्र को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास के लिए जिस कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, ये हमारी प्राथमिकता है। ईज ऑफ लिविंग ये डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु है। 5 वर्ष में 2,61,00,000 से अधिक परिवारों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो जाना, 43 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाने के क्रम में एक आवास उपलब्ध करवा देना, 1,50,00,000 से अधिक परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों तक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना हो, या 10 करोड़ गरीबों के बीच में उन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, या फिर आजाद भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ईंधन के लिए भटकने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,70,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किए गए। प्रदेश जो आस उत्तर प्रदेश की जनता की थी, एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से विकास परक माहौल बना करके सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आज पूरे देश और दुनिया का निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था, आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करना और प्रति व्यक्ति आय को भी लगभग दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी आगामी 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना को कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर विगत 5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की, तो अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बृहत लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने अपनी कार्य योजना को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को
10 सेक्टर में समायोजित करते हुए कृषि उत्पादन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह तथा सुरक्षा जैसे विविध सेक्टरों में उसे समायोजित करते हुए हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस देश ने और प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, लेकिन इतने भर से हम सब चैन से नहीं बैठने वाले हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों के हितों के लिए डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। 3.5 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाने के कार्य किए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की अनंत संभावनाओं को देखना है। आपने भी यहां पर देखा होगा, हमारे कलाकार जब अपनी प्रस्तुति यहां पर दे रहे थे, भोजपुरी के भी थे, अवधी भी थी, ब्रज भी थी और बुंदेलखंडी एक साथ जुड़ करके एक लघु भारत का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। भोजपुरी ठेठ ग्रामीण भारत की व्यवस्था का प्रदर्शन हम सबके सामने करती है। अवधी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का एक संकल्प हम सबको प्रदान करती है। ब्रज भाषा हम सबको मातृभूमि के साथ अपनत्व का भाव जोड़ने के लिए एक स्नेह के बंधन के साथ जोड़ती है। तो भारत की आन बान और शान के प्रतीक बुंदेली संस्कृति भी ऐसे लगता, जब आला गाया जाता तो ऐसा न हो कि कहीं आपस में ही भिड़ जाए। यह भी हम सबको देखने को मिला था और वही स्थिति आज यहां पर हम सब देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। प्रकृति और प्रगति में बेहतर समन्वय, प्रकृति और प्रगति में अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर दशकों से लंबित उन सभी योजनाओं को, जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी, उन्हें हमने पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई। लेकिन किसान की लागत कम हो, खेती की लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो, हम फिर से कैसे इसे प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्राकृतिक खेती के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने 32 जनपदों को, जिसमें पवित्र मां गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों के साथ ही बुंदेलखंड के 7 जनपदों को प्राकृतिक खेती और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्य योजना को प्रथम चरण में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के लागू करने का काम किया है। और हम सब इस विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की वर्तमान अन्नदाता किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है, इसमें हम 4 गुना अधिक वृद्धि करने के लक्ष्य के साथ अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती और तकनीक इस लक्ष्य को प्रदान करने में सफलतापूर्वक हमें आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती के लिए गोवंश, भारतीय नस्ल का गोवंश महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही कार्य करना प्रारंभ किया। 6222 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश वर्तमान में इन गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से उनका लालन पालन हो रहा है,
उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जहां हम लोग अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा करके एक नई हरित क्रांति लेकर के आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को जो स्थापित किया, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम लोगों ने प्रदेश में करने में जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की एक कार्य योजना, जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश में रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश विगत 5 वर्ष के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफल रहा। 1,61,00,000 नौजवानों को हमें रोजगार में विभिन्न प्रकार के रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, तो 60 लाख से अधिक परंपरागत उद्यमी और हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आज प्रदेश डाटा सेंटर के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। उभरते उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा देने के लिए आगरा, कानपुर और गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की परियोजना को भी आज हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 2023 के जनवरी-फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार। बहनों को तत्काल 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी मिली है। आज हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारती है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ स्वीकृति प्रदान हुई है। चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी कर दी गई। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भावर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सोन बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी।
300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति और पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी की है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एक मुफ्त अनुदान, उसमें भी वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 4,457 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आजादी के इस महोत्सव पर पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी के साथ आप बने रहिए।